नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी डेटा लिंक लेयर की एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। एक्चुअली जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें ये दो प्रोटोकॉल आती हैं, एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और दूसरी प्रोटोकॉल है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले उसको देख लेना। आज तरीके का कुछ सीन था स्टॉप एंड वेट में। ये सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड। एक फ्रेम सेंड हुआ, इसका एक्नॉलेजमेंट जब मुझे मिलेगा तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करूंगा। ये फ्रेम 0 था, इसका एक्नॉलेजमेंट 1 और ये नेक्स्ट फ्रेम 1। और जब ये फ्रेम 1 मिलेगा इसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा तो हमारे पास इसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा तो नेक्स्ट फ्रेम जाएगा। इस तरीके से ये सिनेरियो चलता रहता है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? इस केस में प्रॉब्लम सबसे आ रही थी टाइम की। तो जैसा आपको मालूम है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तब तक नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं होगा। इस वाली प्रॉब्लम को दूर किया गया स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। अब ध्यान से समझिएगा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कैसे वर्क करती है। देखिए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सबसे मेन जो बात है वो क्या है ना, सबसे पहले मल्टीपल फ्रेम कैन बी सेंड टुगेदर। जो प्रॉब्लम यहां पर थी, इसमें जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को दूर किया एक साथ मल्टीपल फ्रेम सेंड करके। अब मैं यहां पे एक फ्रेम के बाद रुकूंगा नहीं, मैं कई सारे फ्रेम भेजता रहूंगा, 1 2 3 4। आप कई सारे मल्टीपल फ्रेम सेंडर जो है वो सेंड कर सकता है। अब बात आती है कितने फ्रेम एक साथ में सेंड कर सकते हो, तो उसका आंसर है सेंडर विंडो साइज। सेंडर विंडो साइज जितना होगा उतने ही आप फ्रेम सेंड कर सकते हो। सेंडर विंडो साइज क्या होता है? जितना हमारे पास फ्रेम आपको भेजने हैं, जितने आपके फ्रेम थे उतने आपको वहां पे मल्टीपल। जैसे यहां पे क्या था, सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज क्या था, 1। तो आप एक बार में एक ही फ्रेम सेंड कर सकते थे, एक एक्नॉलेजमेंट ये भेज सकता था। यहां पे जो साइज है सेंडर विंडो का, उसका साइज कर दिया गया 2 to the power k-1। ये है सेंडर विंडो साइज। अब यहां पे k क्या है? k इज द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट विंडो साइज। अगर मान लो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, मैंने 3 बिट्स से रिप्रेजेंट करना है। k की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3 ले लूं, k = 3, तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 3-1, दैट इज 8 - 1 7। यहां पर ये टोटल कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 7। अब ये 7, अच्छा अब यहां पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? टोटल साइज तो हमें पता लग गया, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? 0 से, जैसे 0 अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो 0 0 0, फिर ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया। इस तरीके से हम टोटल 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 1 1 1 1। तो ये टोटल तो हमारे पास फ्रेम का साइज हो गया 2 to the power k, और यहां पे विंडो साइज क्या हो गया? 2 to the power k-1। ये बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या आता है? रिसीवर विंडो साइज। यहां पर सेंडर विंडो साइज तो 2 to the power k-1 है, रिसीवर विंडो साइज अभी भी 1 है। देखिए गो बैक, अच्छा यहां पे मैं एक बात अभी बता देता हूं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के 2 वर्जन है, गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट। मैं अभी गो बैक एन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ? रिसीवर विंडो साइज में केवल ओनली 1 फ्रेम 1 एक्नॉलेजमेंट कैन बी सेंड। मतलब यहां से सेंडर मल्टीपल पैकेट भेजता रहेगा, लेकिन आपको केवल एक ही फ्रेम भेजना है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं सिंपली कि सेंडर जो स्टॉप एंड वेट वाली प्रॉब्लम थी उसको हमने कैसे सॉर्ट आउट किया। हमने यहां से कई सारे फ्रेम भेजे, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं किया, फ्रेम हमने भेजने शुरू किए, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4, और एक एक्नॉलेजमेंट हमें मिलेगा। तो यहां पे एक्नॉलेजमेंट एक सिंगल मिला, तो ये कैसा एक्नॉलेजमेंट होगा? क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो अगला पॉइंट क्या है? यहां पे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम हमने सेंडर विंडो, ये गो बैक एन में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को हमने अप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ? सेंडर सेंड्स मल्टीपल फ्रेम, सपोज 3 फ्रेम 1 2 3, देन एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी 4। अब एक्नॉलेजमेंट, अब यहां पे इसने क्या किया, मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं गो बैक एन को किस तरीके से हम चला रहे हैं। ये देखिए, अब ये मान लीजिए, सपोज करिए हमने क्या काम किया, हमने यहां पे, ये मेरे पास सेंडर विंडो साइज है, ये सेंडर साइड है और ये है रिसीवर साइड। सेंडर ने पहला फ्रेम भेजा, फ्रेम 1। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट फ्रेम को भेजेगा, फ्रेम 2, नेक्स्ट 3 फ्रेम 3। अभी क्या हो रहा है? रिसीवर एंड पे, रिसीवर साइड में ये सारे फ्रेम जो है वो आते जा रहे हैं, लेकिन रिसीवर क्या काम कर रहा है? ये कह रहा है मैं भाई तुम भेजना चाहो भेज दो, मैं तो एक बार में एक ही को पहले एक्नॉलेज करूंगा। तो यहां पे उसने तीनों का, जब तीनों को वो एक्सेप्ट कर लेगा, फ्रेम 3 चेक करेगा कि तीनों सही हैं, तब क्या करेगा? यहां पे उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा AC के
AC के 4। इसका मतलब है तीनों फ्रेम एक्सेप्ट हो गए, ये तीनों फ्रेम एक्सेप्ट हो गए। अब मुझे नेक्स्ट फ्रेम 4 भेजो। तो इसका ये यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे फ्रेम वो भेजता जा रहा है, नेक्स्ट फ्रेम जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो 4 के लिए आएगा कि अब नेक्स्ट फ्रेम मेरे लिए 4th फ्रेम भेजना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है यहाँ पे 2 to the power k - 1 मतलब विंडो साइज मल्टीप्लाइड बाय 1/1 + 2x। जैसे आप स्टॉप एंड वेट में मैंने आपको ये दिखाया था 1/1 + 2x क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी TP/dt, ये प्रोपगेशन डिले और ये ट्रांसमिशन टाइम। तो ये वैल्यू को यहाँ पे फीड कर देंगे, इससे एफिशिएंसी निकल आएगी गो बैक एन की। और एक बात और रह गई यहाँ पे बताने के लिए, रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन यहाँ पे क्या है 2 to the power k - 1। इसका मतलब जैसे ही अगर अब इस लाइन को यहां पे जरा देखिएगा, इस पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गो बैक एन क्या होता है, अगर सपोज करो, इसका नाम भी गो बैक एन क्यों पड़ा, इसी लाइन इस बात से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो यहां पे एक्नॉलेजमेंट 3 मैंने फ्रेम लगातार बैक टू बैक फ्रेम भेज दिए, 3 फ्रेम मैंने बैक टू बैक भेजे हैं और फ्रेम 2 में एरर थी, फ्रेम 2 में एरर थी, मतलब फ्रेम 1 या फ्रेम 1 एक्सेप्ट हो गया, फ्रेम 2 एक्सेप्ट हो गया, फ्रेम 3 में प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा, इसको यहां पे बताएगा कि भाई फ्रेम 3 जो है उसको मैंने सेलेक्ट, उसमें प्रॉब्लम है, ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये फ्रेम 3 एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसे फ्रेम 3 वापस चाहिए था दोबारा से, लेकिन ये क्या करेगा, ये कहेगा मुझको फिर से भेजो फ्रेम 3। तो गो बैक एन स्कीम क्या कहती है, रीट्रांसमिशन होगा सारे फ्रेम का 2 to the power k - 1। तो यहां पे रीट्रांसमिशन, ये जो फ्रेम जो 4 यहाँ पे फ्रेम 3 जो हमारे पास जो था वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो रीट्रांसमिशन किसका होगा, रीट्रांसमिशन होगा ऑल 3 फ्रेम्स। तो ये पॉइंट है गो बैक एन, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि वापस जाओ और जितने फ्रेम भेजे गए हैं उनको रीट्रांसमिट करो। तो यहां पे देखो रीट्रांसमिशन कितना है 2 to the power k - 1, जितना विंडो साइज है, जितने फ्रेम आप भेज चुके हो उनको दोबारा। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहां पे कि मेरे पास मैं फ्रेम भेजता जा रहा हूं, वहां पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है ओके, लेकिन अगर किसी फ्रेम में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे उस पर्टिकुलर फ्रेम को ना भेज के सारे फ्रेम को दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ता है। यह है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का गो बैक एन। तो अब यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहां पे दोबारा से सारे फ्रेम को हमें भेजना पड़ता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, इसका जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आती है, नेक्स्ट वर्जन आता है स्लाइडिंग विंडो का, सेलेक्टिव रिपीट। सेलेक्टिव रिपीट क्या कहता है, सेलेक्टिव रिपीट को समझ लेते हैं। तो देखिए सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, फिर से मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। अब कुछ पॉइंट सेलेक्टिव रिपीट के भी आप समझ लीजिए। पहले सेलेक्टिव रिपीट में भी मल्टीपल फ्रेम कैन बी सेंड टुगेदर, पहला पॉइंट सेम है, मल्टीपल फ्रेम कैन बी सेंड टुगेदर, एक साथ मल्टीपल फ्रेम हम यहां पे भी भेज सकते थे, तो सेलेक्टिव रिपीट में भी भेजेंगे। सेंडर विंडो साइज इज 2 to the power k - 1, यहां पे क्या है, सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो का साइज क्या कर दिया गया, सेम। अब दोनों का साइज क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, कितना 2 to the power k - 1, और यहां पे जो रिसीवर विंडो साइज था क्या 1 था, यहां पे रिसीवर विंडो का भी साइज 2 to the power k - 1 कर दिया गया। तो ये चेंज किया गया, रिसीवर विंडो भी 2 to the power k - 1 है। इसका क्या एडवांटेज होगा अभी देखते हैं एग्जाम्पल में। दूसरा, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्टेड, यहां पर एक साथ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो सकता है, हम फ्रेम कई सारे फ्रेम भेज रहे हैं उसे, कोई उसमें जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, फ्रेम 1 भेजा ठीक है तो दूसरा फ्रेम एक्सेप्ट करेंगे, तो वहां पे बैक टू बैक फ्रेम तो भेज रहे हैं, इस वाले में गो बैक एन में बैक टू बैक फ्रेम तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब वो एक सीक्वेंस में ही फ्रेम एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रेम 1 एक्सेप्ट हो गया, देन फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, इस तरीके से भेज रहे हैं। यहां पे हम भेज तो देते हैं, एक्सेप्टेंस आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, लेकिन सेलेक्टिव रिपीट में आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्टेड मींस फ्रेम, यहां पे मेरे पास क्या है, ये मैंने फ्रेम सेंडर साइज, ये है सेंडर और ये रिसीवर, फ्रेम 1 भेजा ठीक है, फ्रेम 1, फ्रेम 2 भेज दिया, फ्रेम 2, फ्रेम 3 भेज दिया, यहां पे फ्रेम 3, ये फ्रेम 4 था, क्या था, गड़बड़ था, इसमें प्रॉब्लम थी, तो फ्रेम 4 के बाद हम फ्रेम 5 भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेम 5 भी, तो आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है सेलेक्टिव रिपीट में। इसका मतलब क्या हुआ, पैकेट विच इज करप्टेड ओनली
बी सेंड। अब यहां पे आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पैकेट करप्ट हुआ है, जो फ्रेम करप्टेड फ्रेम मिला है, इसी को केवल वापस लेना है। और इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज हमने सेम कर रखे हैं। तो क्या होगा, अगली बार आपको जैसे ही ये फ्रेम, आपको जो करप्टेड फ्रेम मिला है, केवल इसी को आपको वापस करना है। तो ये क्या कहेगा, इसका यहां पे एक और एडवांटेज है, यहां पे एक्नॉलेजमेंट सिस्टम में हमने क्यूमुलेटिव एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट सिस्टम भी बताया। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट तो है, साथ में इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट सिस्टम भी है कि भाई अगर मेरे पास मेरा फ्रेम 4 खराब हुआ, करप्ट था, तो केवल मुझे फ्रेम 4 दोबारा इसका एक्नॉलेज, इसके लिए फ्रेम 4 का नेक भेजा इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, और फ्रेम 4 मुझे दोबारा सेंडर जो है सेंड कर देगा। तो यहां पे क्या हुआ, फ्रेम 4 को मैंने फिर से भेज दिया। तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्यूमुलेटिव एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट सिस्टम की वजह से यहां पे हमें केवल एक ही फ्रेम भेजना है। ओके अच्छा, रीट्रांसमिशन क्या है, रीट्रांसमिशन साइज, रीट्रांसमिशन 1 है। तो एक में हम यहां पे क्या था, रीट्रांसमिशन वापस सारे भेजने थे, यहां पे केवल सिंगल भी रीट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का कंप्लीट ओवरव्यू, और होपफुली आपको पसंद आया होगा। एक काम करिएगा, इसको अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।